प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन सत्य के वचनों को पढ़ते वक्त हमें सत्य के मार्ग में आप चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजाओं अध्याय 20 1 से 21। अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेनहदद तुझसे यों कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे है। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेनहदद तुझसे यों कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय में अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ डांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकालें उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी सोना मंगा भेजा है और मैंने इनका न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेनहदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेनहदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेनहदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलनेहारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके सम्मान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यों कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यों कहता है, परदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने परदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेनहदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। परदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेनहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब परदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इज़राइल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेनहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। आमीन। होशे अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो। विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने चिनालपन को और अपने छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीका बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने चिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े। उसने लज्जा के योग्य काम किया है।
उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन डांपती है मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे चिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत और हार पहिने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय में आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे इज़राइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोहमी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। होशे अध्याय 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो चिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए तरतराते हुए आएंगे। आमीन। मत्ती अध्याय 15, 21 से 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है।
उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे, परमेश्वर, उस स्त्री ने लगातार आपके पीछे आई और आपसे उसकी चाहत को पूरा करने तक विनती करती रही। परमेश्वर, आप इनकार करने के बावजूद भी वो आपके पीछे पीछे आई। परमेश्वर, उसी प्रकार हम भी बड़े विश्वास के साथ हमारे चाहत को लेकर लगातार आपसे विनती करने के लिए मदद कीजिए। जैसे उस स्त्री का विश्वास बढ़ा था, उसी प्रकार हमारा भी विश्वास बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसकी चाहत को जैसे आपने पूरा किया था, उसी प्रकार इस बाइबल वाचन में जो भी भाग लिए उनके चाहत को आप पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।